ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक लगातार चल रही है। सभी दलों को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी जा रही है। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। किरण रिजिजू बोले, देश ने बड़ा कदम उठाया है, सभी दलों को जानकारी देना जरूरी है। 6-7 मई की रात पीओके में एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान में, और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। 100 से ज्यादा आतंकी इस स्ट्राइक में ढेर किए गए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर की हर इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता अब सर्वदलीय बैठक के जरिए देश के सभी राजनीतिक दलों को बताई जा रही है, वो जानकारी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने साथ अपने विपक्षी दलों को सारी चीज़ों को कन्वे करें, उन्हें हर इंफॉर्मेशन देती रहें। और यही कारण है कि सरकार ये बड़ी सर्वदलीय बैठक के जरिए सभी राजनीतिक दलों को ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ चुके हैं। अमृत, बैठक लगातार चल रही है। पिछली बैठक का अगर जिक्र किया जाए तो लगभग 2 घंटे चली थी और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी। लेकिन आज की बैठक को लेकर और क्या ताज़ा जानकारी, कितनी लंबी है बैठक चल सकती है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद क्या अब दूसरे ऑपरेशन की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी? अमृत। दीपेश, देखिए, जैसा आप पहले बता रहे थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें विपक्ष की भी भूमिका काफ़ी अहम होती है। उसको भी कॉन्फिडेंस में रखना जब इस तरह के हालात देश में बने हों तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसी के मद्देनज़र आज फिर से जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तकरीबन अभी तक जो समय वो 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार जो है सरकार की तरफ से एक ब्रीफिंग दी जा रही है विपक्षी दलों को कि सरकार किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ा रही है, कैसे काम कर रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उस ऑपरेशन को लेकर बारीकियां किया थी और इसके बाद जो है क्या क्या देश के भीतर और बाहर क्या रिपरकशन हो सकते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, उसको लेकर के राजनीतिक दलों से भी बातचीत की जाती है। बातचीत का मूल ये जो बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि सरकार ये करे कि कोशिश की जो एकजुटता है देश के भीतर राजनीतिक दलों की, वो छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों से उठ करके देश हित के बारे में सोचे और उसके ऊपर जो है भारत सरकार ताकि कोई भी फैसला ले तो निडरता से ले। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से बीते दिनों में विपक्ष ने सरकार का भरपूर सहयोग दिया, सरकार इस बैठक में उनके लिए एक थैंक्स गिविंग भी दे सकती है कि जिस तरह से सभी पार्टी जो है अपने विचारधाराओं को साइडलाइन करते हुए भारत की विचारधारा को आगे रखा और भारत के हर फैसले के समर्थन का वादा किया। और इसी के कहा जाए कॉन्फिडेंस भी एक भारत सरकार को मिला कि उसने इस तरह के ऑपरेशन के लिए सेना को खुली छूट दी और सेना ने इसको अंजाम दिया है। तो सर्वदलीय बैठक का महत्व काफी ज्यादा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश का कोई भी कोना हो वहां एक सुर से आवाज आ रही है कि भारत जो है वो यूनाइटेड है और जो बाहरी ताकतें हैं उनको जवाब देने के लिए काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, यानी समझा जा सकता है कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में सभी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। लेकिन एक और चीज़ अमृत, मैं जिस बात का जिक्र आपसे करना चाह रहा था कि ये बैठक तो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, अब अगले ऑपरेशन की तैयारी भी चल रही है। चर्चाएं ये भी हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगला ऑपरेशन जो है वो किसी पिक्चर से कम नहीं होगा। तो क्या अगर वो पिक्चर देखने को मिलती है, उस पिक्चर को रिलीज करने की अगर तैयारी है, तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक में इस बात पर भी मंथन को, इस बात पर भी सहमति हो कि सरकार भविष्य में जो कड़े और कदम उठाने जा रही है उसमें भी विपक्ष साथ रहेगा। बिल्कुल दीपेश, आप एक सही पक्ष उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो पिछले दिनों जो खबर आई थी वो न सिर्फ ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है मामला खत्म हो गया, रफा दफा हो गया, बल्कि इसके साथ ये भी था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो उनके इस मिस एडवेंचर को, इसके दुस्साहस को किस तरह से भारत जो है वो जवाब देगा। तो जवाबी रणनीति को लेकर भी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, वो तैयारी मुकम्मल करके रखी हुई हैं। हमारे जितने भी राडार ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी हमारे
जो भी मारक क्षमता से लैस मिसाइलें हैं वो ऑलरेडी पहले से तैनात हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। अब किस तरह से हमले का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से तमाम रणनीतियां जो है वो तैयार है, बन के रखी हुई हैं। विपक्ष को भी इसी से जुड़ा हुआ ये भी मुद्दा उनको बताया जा सकता है, उनके साथ जो है एक ब्रीफिंग दी जा सकती है कि भारत आने वाले दिनों में भी इस तरह के स्टेप ले सकता है। लिहाजा आप अपना इसी अमृत इससे इतर में इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां हैं थोड़ा सा उस पर भी ध्यान चाहूंगा। बैठक अपनी चल रही है, 1 घंटे के लगभग बैठक का वक्त गुजर चुका है, अभी देखने वाली बात होगी कि कब तक चलती है। मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो रिएक्शंस पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो गोलाबारी लगातार पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान में न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि इसके अलावा भी लाहौर में जो 3 धमाके हुए हैं उससे भी नुकसान हुआ है। मगर क्या पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी भविष्य को लेकर समझ में आ रही है कि वो क्या कर सकता है, किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इसको लेकर तैयारियां किस तरह की दिल्ली में देखने को मिल रही है? अमृत, देखिए 2 बातें हैं। पहले तो जहां तक पाकिस्तान की बात करता हूं उसके बाद मैं दिल्ली पे आता हूं। पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात है, जो वहां की जो मीडिया रिपोर्टिंग चल रही है और वहां पे जिस तरह से कुछ एक आवाज़ें हैं जो उनके खिलाफ उठ रही हैं, उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के भीतर भी कम मुसीबतें नहीं हैं। भारत की तरफ से हमले के बाद इसकी पोल भी पूरी तरह से खोल गई है। जब भारत के ऊपर हमला हुआ था और भारत ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, बदला लिया जाएगा, तो लगातार मजाक उड़ाया जा रहा था और पाकिस्तान के लिए एक ट्रोल की तरह उनके सरकार में बैठे विदेश मंत्री हो, चाहे उनके प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके रेल मंत्री हो, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो, वो बातें कर रहे थे और हर एक जुमले के बाद उनके साथ एक आता था कि न्यूक्लियर ताकत है, न्यूक्लियर ताकत है, न्यूक्लियर ताकत है। अब जो है जब ये घटना घटी तो न्यूक्लियर ताकत का नैरेटिव बदल करके वो इंटरनेशनल इजलास में पहुंचने की बात कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के सामने जो है गुहार लगा रहे हैं कि देखिए हमको तो इन्होंने मारा है, इंटरनेशनल फ्लाइटें उड़ रही थी उस दिशा में आकर के इन्होंने बम बरसाए हैं, हमारे ऊपर मिसाइलें दागी हैं। तो एक तरह से विदेशी फिजा को अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ कल बैठकों का दिल्ली में लगातार दौर चला, उसमें से एक और अहम बैठक थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों की। इसको एमईए ने बुलाया था बैठक और इस दौरान ब्रीफ किया। यहाँ पे जो विदेश सचिव उन्होंने ब्रीफिंग दी और इसमें चाइना के भी सदस्य जो है यहाँ मौजूद थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वो बिल्कुल और हम छिपाने वाले देश नहीं है ना, हम वो देश नहीं है जो छिपकर वार करे और उसके बाद चीजों को छिपाए। हम खुलकर बताते गए, बताकर हमला करते गए, हमला करने के बाद जो स्थितियां गए वो पूरी दुनिया को बताते हैं और हमने इस बार भी यही किया। इसलिए हम कहीं से भी गलत नहीं हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर हम पर हमला करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।